सी चल रही है पढ़ाई लिखाई एंड मेरी तो बहुत गंदी ख़राब, पता नहीं कैसी कैसी चल रही है, बहुत बकवास चल रही है एक्चुअली में। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कि क्या पढ़ूँ भाई मैं, जब मुझे पता है कि मुझे नीट 2027 देना है तो मैं किस बात का पढूँ, क्यों पढूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे पास दिन कितने बचे हैं, लाइक 15 दिन बचे होंगे मुश्किल से नीट होने में, ठीक है। और मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। जब 15 दिन नीट 2026 में बचे थे ना, उस टाइम मेरी हालत नहीं थी कुछ भी करने की, लाइक मुझे नींद नहीं आ रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही, सब ऐसी वाली हालत हो गई थी। अब री नीट हो रहा है तो पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया या मुझे क्या हो गया है कि मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। और भाई ये क्या क्या चल रहा है ज़िंदगी में कि अब हमें हमारे पेपर की रक्षा करने के लिए आर्मी वाले आएंगे। मतलब ये क्या हो रहा है कि आर्मी वालों ने सोचा होगा कि चलो मतलब आर्मी में जाते हैं, देश की रक्षा करने को मिलेगी। यहाँ वो लोग जाएंगे, प्रिंटिंग कराएंगे और एक पेपर ले जाके सेंटर पे देंगे ताकि हमारा पेपर ना लीक हो। क्या रद्द सिस्टम बन चुका है हमारा कि पेपर नहीं लीक होगा। और मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है इन सब बातों को डिस्क्राइब करने के लिए। और मैंने सोचा था कि अभी तक रिफ़ंड आ जाएगा, ये कुछ तो खा पी लेंगे और रिफ़ंड अभी आएगा 21 जून तक। 21 जून तक पोर्टल खुल गया है, अब रिफ़ंड तब तक देंगे। उन्होंने एक मतलब अब इतना लेट इसके बाद, मतलब पोर्टल खोलेगा क्यों इंसान, खोला है इसीलिए कि तब रिफ़ंड आएगा, तब के लिए खुला है, ठीक है। एनीवे और पता नहीं कैसे 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 पढ़ रहे हैं भाई सब लोग, मुझे कोई बता दो प्लीज़। मुझसे नहीं हो रही है पढ़ाई। मतलब पहली बात तो मेरी आँख में कुछ हो गया था और अभी थोड़ा सही हुआ है, तो उसकी वजह से कुछ दिन तक मैं बकवास करती रही। उसके पहले मेरी कुछ और वजह से तबीयत ख़राब थी, मैं उसके पहले उसका लेके आर कर रही थी। आर मतलब रैंडम रोना, ठीक है। तो वो करके मैं कर रही थी, तो मतलब मेरा रोना ही नहीं ख़त्म हो रहा है। मतलब मैं सोच रही हूँ एक और बहाना मिल जाए मुझे नया, जिसकी वजह से मैं रो सकूँ, जिसकी वजह से मुझे पढ़ना ना पड़े। मुझे अगर अभी कोई कह दे मोबाइल देख लो, मुझसे 2-3 घंटे देखा जाएगा। 2-3 घंटे भी मैंने कम बोल दिए हैं, 4-5 घंटे मैं दिन भर में देख लूँगी। पढ़ने में बैठती हूँ, जैसे ही आधे घंटे बीतते हैं मेरा दिमाग मुझे कहता है बस इससे ज़्यादा तुमसे ना हो पाएगा, और मैं फिर बंद कर देती हूँ, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है, ठीक है। और इस पॉइंट पे लोग कैसे पढ़ ले रहे हैं इतना सारा, मुझे नहीं पता। मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है कि फिर से रीनीट हो रहा है। मतलब मेरा दिमाग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा दिमाग तो ये एक्सेप्ट कर चुका था कि 20 मई से बैच स्टार्ट होगा, यकीन 2.0 लेना है, शांति से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना है इन द सेंस कि अब उससे फिर से तैयारी स्टार्ट करनी है नीट 2027 की। मेरे घर वाले कह रहे हैं मुझे कि अब तुम्हें बेटा एक और मौका मिला है, थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करो। उनको क्या पता कि मेरे पिछले बार से भी नंबर कम आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है। एंड आई डोंट नो व्हाट दिस वीडियो इज़ अबाउट, इट्स अ यापिंग सेशन वॉट एवर। आई जस्ट होप कि इस बार पेपर अच्छे से हो जाए। जैसे कि जो पेपर हुआ था अभी, पेपर हुआ था अभी नहीं, मतलब जो पेपर होने वाला है हम लोगों का रीनीट का, ठीक है। उस पेपर को मैंने देखा कि अभी वो जो एक लिलन टॉप चैनल नहीं है जो न्यूज़ वाला है, उस पर आया था कि रीनीट का भी पेपर लीक हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब 2-3 टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू लेके जाते हैं छाट छाट के कि कौन एक्चुअली में पेपर ख़रीदना चाहता है। तो ऐसे वो लोग लेके जा रहे हैं। और वो जो एक तो आप वो वाला न्यूज़ देखो ना, तो उसमें एक है राघव सर करके, वो बोल रहे हैं मैं तो देश से बाहर हूँ भाई, पर मैं पेपर बेच सकता हूँ आपको, ठीक है। तो वो पेपर बेच रहे हैं 5 लाख में। अब किसी के पास 5 लाख है तो आप एक पेपर ख़रीदने में लगाओगे जिसकी भी आपको गारंटी नहीं है कि वो पेपर आपका मतलब सही भी है कि नहीं। और अगर सही भी है तो अगर किसी को पता लग गया बाद में कि आपने पेपर ख़रीदा है, और अगर ख़रीद के आपको पता भी नहीं लग रहा, बाद में पेपर कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका तो पूरा पैसा वेस्ट हो गया। भैया आप क्यों लगा रहे हो? क्या बकवास ही बोल रही हूँ मैं, क्या बकवास ही बातें कर रही हूँ। पर मेरे दिमाग में बस इतना है कि किसी के पास अगर 5 लाख है तो प्लीज़ पेपर ख़रीदने में क्यों ही वेस्ट करना है। और हु आई एम टू टेल कि क्यों, कहाँ वेस्ट करो आप अपने पैसे, आपके हैं चाहे जहाँ वेस्ट करो। और मैं बोल भी क्यों रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है। बात ऐसी है कि जो मिशन 30 के क्लासेस चल रहे थे, पहले तो मैंने सोचा कि मैं खुद से एकदम बना के टाइम टेबल वगैरह खुद बना के एकदम मस्त से तैयारी करूँगी। ऐसी तैयारी किसी ने देखी ना होगी। फिर उसके अगले ही दिन या फिर शाम को ही आ गया मिशन 30 की क्लासेस। तो मैंने सोचा खुद से तो मैं हमेशा कचड़ा ही करती हूँ, तो इस बार ही मिशन 30 के क्लासेस लेके देखते हैं। मिशन 30 के मैंने सोचा कि
मैंने क्या सोचा मैं बताती हूँ, ठीक है। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है 0। अब मैं सोच रही हूँ कि मिशन 30 की क्लासेस मैं लूँगी और मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ऑडेसिटी देखो मेरी कि मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री मिशन 30 से कंप्लीट हो जाएगी। उसमें आ रहे 3-3 घंटे के क्लासेस। मैं फिजिक्स का क्लास देखने बैठी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। फिर मुझे समझ में आया कि हो सकता है मेरा दिमाग कमज़ोर हो फिजिक्स को समझने के लिए। उसके बाद मैं लेके बैठी केमिस्ट्री की क्लासेस। उसमें इतने ज़्यादा तेज़ पढ़ाया जा रहा है, ऐसे क्रिस्प कंटेंट पढ़ाया जा रहा है कि वो है रिवीजन लेक्चर। इतना तो मुझे समझ आ गया, ठीक है। तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना इससे। उसके बाद फिर केवल बायो पढ़ने मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बायो तो कंप्लीट है ना, केवल 4-5 चैप्टर बाकी है, वो पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद बायो की बारी आई तो फिर मैं एक एक बहाना लेके बैठ गई कि मेरा ये तबीयत ख़राब है, मेरा वो तबीयत ख़राब है, मुझसे ये नहीं पढ़ा जा रहा, मुझसे वो नहीं पढ़ा जा रहा। तो धीरे धीरे उसकी भी क्लासेस छूट गई मेरी अभी तक 4 या 5 लेक्चर का बैकलॉग है बायो में, ओके। और लेक्चर का बैकलॉग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चैप्टर्स का देखें तो एक लेक्चर में तो कम से कम 2 चैप्टर चल ही रहे हैं आराम से। तो आप समझो मेरा 6-7-8 लेक्चर का बैकलॉग हो चुका है। और वो बैकलॉग हो भी उन लेक्चर्स का रहा है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं कभी भी चैप्टर्स। तो आई डोंट नो व्हाट टू से, हो रहे हैं बस बैकलॉग। और मैं क्या ही बताऊँ अब। उसके बाद फिर मैंने अब बताती हूँ मैं मिशन 30 के टेस्ट वगैरह का, जो टेस्ट वगैरह जो मैं दे रही थी। तो मैंने अभी तक केवल 2 टेस्ट दिए हैं। उसके बाद मैंने PYQ सॉल्व करे हैं, ठीक है। PYQ तो मैंने सॉल्व करे हैं, और वो जो मतलब कम से कम जितने भी PYQ होते हैं एक चैप्टर के, तो मुझसे जो मैं टेस्ट दे रही थी उसमें मेरे नंबर इतने कम आ रहे थे कि मतलब मुझे खुद को ये हो रहा था कि क्या मैंने पढ़ा भी है ये सब कभी। क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं कर रखा था। मैं स्टार्टिंग से ही सोच रही थी मैं टेस्ट दूंगी मुझे सब कुछ आ जाएगा। नहीं, मेरा दिमाग सबकी तरह नहीं काम करता, तो मेरे नंबर नहीं आ रहे थे टेस्ट वगैरह में। तो फिर मैंने सोचा कि 2 टेस्ट देने के बाद मेरे जितने नंबर आए थे नीट 2026 में, उसके आधे नंबर आ रहे थे मेरे इसमें। तो मैंने सोचा कि इसको छोड़ते हैं क्योंकि इससे तो होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं सबका एक ही साथ कंबाइन करके दे रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्या करते हैं, PYQ पहले सॉल्व करते हैं। मैंने सोचा कि टेस्ट स्किप करके PYQ अच्छे से सॉल्व करूँगी मैं, ठीक है। फिर मैं PYQ पे आई। उसके बाद फिर जब मैंने सोचा कि जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका मैं पढ़ के नोट्स रिवाइज करके PYQ सॉल्व कर लूँगी। पर ऐसा भी नहीं हो पाया मुझसे। क्यों नहीं हो पाया उसका रीज़न मेरे पास नहीं है, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं हो पाया मुझसे। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो PYQ सॉल्व कर लेंगे, और उसका भी बैकलॉग बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे कल ही मतलब कि अभी तक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हो चुका है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हो चुके हैं, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी हो चुका है एक्चुअली में। बट मेरे उन सब के न तो नोट्स रिवाइज हुए हैं अभी तक, और न तो लाइक वो हुए हैं PYQ सॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चल रहा है मेरे फालतू से ज़िंदगी में, और मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। ये मैं 10 से 100 बारी बोल चुकी हूँ, पर मुझसे एक्चुअली में नहीं पढ़ा जा रहा यार। मैं क्या करूँ मतलब। और एक तो ना ऐसी बात है कि मेरे घर पे अभी जैसे गर्मी का छुट्टी होने वाला है, तो काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं। और तो अभी मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो अभी मुझसे 10 दिन बाद या 5 दिन बाद क्या होगा मुझे खुद भी नहीं पता। उसके बाद तो मैं पूरा घुमक्कड़ बनूँगी, यहाँ घूमूँगी वहाँ घूमूँगी, सब होगा, पर मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। मैं तो एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि लेट्स वेट फॉर यकीन 2.0 लॉन्च, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे नीट 2027 के लिए। एज अ फॉर्मेलिटी दे देते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं री नीट दे के। और या जस्ट 21 जून को एक मॉक टेस्ट है जिसमें मेरे नंबर सबसे कम जो नंबर आते हैं ना वो आएंगे, ठीक है। सो या दैट्स इट आई कैन से। और बस अब एक और नया बहाना ढूंढूंगी कि क्या बीमारी आ रही है मेरे अंदर, कौन सी हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, मेरे चक्कर आ रहे हैं। बट एक्चुअली में थोड़ी बहुत तबीयत मेरी ख़राब थी, पर इतनी नहीं ख़राब थी कि मुझे बिल्कुल भी ना पढ़ा जाए, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ठीक है। या तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।